नमस्कार, सीताराम, हर हर महादेव। मैं विजयनाथ अपने YouTube चैनल शिव शक्ति गुरुधाम में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपके लेकर आया हूं गुप्त नवरात्रों की साधना। जी हाँ, गुप्त नवरात्रे 15 जुलाई 2026 से शुरू हो रहे हैं और 23 जुलाई को उनका समापन है। आज मैं आपके लिए गुप्त नवरात्रों की साधना लेकर आया हूँ। बड़ी ही सरल साधना है और तीव्र साधना है। आषाढ़ के गुप्त नवरात्रे, जी हाँ, आषाढ़ के गुप्त नवरात्रे हैं। गुप्त नवरात्रि में मुख्य रूप से तंत्र साधना, गुप्त साधनाएं, सिद्धियों और 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। इस दिन इन नवरात्रों के अंदर जो साधक होते हैं, जो भगत होते हैं, जो तांत्रिक होते हैं, वो अपनी एनर्जी को, अपनी शक्ति को, अपनी विद्याओं को और ज़्यादा जागृत करने के लिए जो है इस विशेष दिन का लाभ उठाते हैं। अधिकतर ये गुप्त नवरात्रे जो हैं साधकों के लिए होते हैं। नॉर्मल बच्चे अब तो नॉर्मल बच्चे भी करने लगे हैं, लेकिन मैं उनसे यही कहूँगा जो बच्चे गुरुमुख नहीं है वो ये साधना ना करें। अगर साधना करनी है तो उसकी मैं इसमें डिटेल दूंगा। अगर जो गुरुमुख बच्चे नहीं है वो भी साधना कर सकते हैं, लेकिन किस तरीके से करनी है उसकी आगे आपको पूरी जानकारी दूंगा। तो चलते हैं। इन नवरात्रों में आप माता की साधना करके माता की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कई तरह के मंत्र होते हैं, जैसे ओम क्लीम कालिकाय नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीम चामुंडा विचे, माँ दुर्गा का मंत्र है ओम दुम दुर्गाय नमः। इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। जो बच्चे नए हैं, नए साधक हैं, पहली बार साधना कर रहे हैं, तो वो इन मंत्रों की साधना ना करके वो ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। अपनी जो ओरा है उसको मजबूत करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए आप ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। शुरुआत में ओम दुम दुर्गाय नमः का जाप कर सकते हैं। इसके अंदर जो समय रहेगा, स्टेप बाय स्टेप जानकारी दूंगा, वीडियो को इसकी बिल्कुल भी ना करें। इसमें जो पूजा का समय रहेगा वो सुबह, यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं 4 से 7 बजे तक, तो इसका आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा। रात्रि में 9 से 12 बजे, जी हाँ, रात्रि में 9 से 12 बजे आप जो भी मंत्र का जाप करना चाहते हैं, अभी मैं बताऊंगा आप कौन किन मंत्रों का जाप कर सकते हैं। आप जो है 9 से 12 बजे के बीच रात्रि में मंत्र का जाप कर सकते हैं। यदि आप नए साधक हैं तो आप 3 माला, 5 माला, 7 माला, 9 माला या 11 माला से शुरुआत कर सकते हैं। और जो पुराने साधक हैं, जो साधनाएं करते हैं, साधक हैं, चौकी दरबार चला रहे हैं, और वो जो है 108 माला, जी हाँ, कम से कम 108 माला, क्योंकि मंत्र ज़्यादा बड़े नहीं हैं, मंत्र काफ़ी छोटे हैं, लेकिन हाँ पावरफुल बहुत हैं। इसको आप 108 माला सुबह, 108 माला शाम करेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। क्योंकि ये जो गुप्त नवरात्रे हैं इसके अंदर हमारी जो ऊर्जा है, हमारी जो सिद्धि शक्ति हैं वो बहुत जल्दी जागृत होती हैं, बहुत ही प्रबल रूप से हमें जो है ऊर्जा प्राप्त होती है। ऐसे ही कुछ विशेष दिन होते हैं, जैसे होली, दिवाली, अमावस्या, पूर्णिमा, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, इन पे भी अगर हम इन साधनाओं को करते हैं, इन मंत्रों की साधना, तो उसमें भी हमें जो है पूर्ण रूप से जो है वह शक्तियां प्राप्त होती हैं। पूर्ण रूप से हमें माँ की जो कृपा है वो प्रचंड रूप से प्राप्त होती है। मंत्र जाप की जो आपकी माला होगी वो रुद्राक्ष की माला होगी। मंत्र जाप की संख्या मैंने आपको बता दी है। अगर आप 108 माला नहीं कर सकते तो आप अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपने स्वास्थ्य को देखते हुए, अपने समय को देखते हुए आप जो इसे घटा भी सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं। यदि आप 108 नहीं कर सकते तो आप 54 माला सुबह, 54 सुबह, 54 शाम भी कर सकते हैं। अपने हिसाब से कर सकते हैं जैसा आपका सामर्थ्य हो। और अब आपको जब आप साधना शुरू करेंगे तो आपको किस किस चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, क्या क्या आपको सावधानियां बरतनी पड़ेंगी, वो मैं बताता हूँ। देखिए, आपको एक महा दुर्गा के रूप में आप फोटो ले सकते हैं माई की। आप जो है काल का स्वरूप में ले सकते हैं, सौम्य रूप में। आपको एक बाजोट लेना होगा, जिसे हम चौकी बोलते हैं, लकड़ी का एक चौकी लेनी होगी। उस पर लाल रंग का आप कपड़ा बिछाएं, 1.25 मीटर लाल रंग का कपड़ा लें। 1.25 मीटर उस पर कपड़ा बिछाकर अच्छी तरह से गंगा जल से छिड़काव कर शुद्धिकरण कर माँ को जो है गुड़ैल के फूल, लाल पुष्प अर्पण करें। लौंग, बतासे, इलायची का माँ को भोग लगाएं। लाल गुलाब की माला, अगर आपका सामर्थ्य है तो लाल गुलाब की माला आप माँ को भेंट करें।
यदि आप गुरुमुख हैं, ये सिर्फ उन बच्चों के लिए जो गुरुमुख हैं, अगर आप गुरुमुख हैं और तामसिक में देवी को चलाते हैं, तामसिक में पूछते हैं, तो आप जो है इसमें सोम रस यानी कि मदिरा का भोग दे सकते हैं। यदि आप कलश स्थापना करना चाहते हैं, बहुत से बच्चे पूछते हैं कि क्या हम गुप्त नवरात्रों में कलश स्थापना कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं बेटा। यदि आप कलश स्थापना करना चाहते हैं तो आप कलश स्थापना भी बिल्कुल कर सकते हैं। लाल रंग का आपका आसन होगा, लाल या काला आप आसन ले सकते हैं। आपको संकल्प, जी हाँ, जब आप साधना करने प्रारंभ करेंगे तो संकल्प जरूर लें बेटा। संकल्प में आप अपना नाम बोलें, अपने पिता का नाम, अपनी माता का नाम, यदि आप शादीशुदा हैं तो अपने पति का नाम बोलें, और अपना गोत्र, अपना एड्रेस, आप किस राज्य में रहते हैं, पूरा अपना जो बायोडेटा है, पूरी अपनी डिटेल अपने इष्ट को बतानी है, अपने इष्ट को साक्षी मानकर। यदि आप हमारी वीडियो देखकर ये साधना करना चाहते हैं तो आप जो है शिव शक्ति गौरवधाम को साक्षी मान सकते हैं, विनोद भैया को यानी कि मुझे साक्षी मान सकते हैं, और हाथ में जल लेकर ये संकल्प लेना है। हाथ में जल लेकर संकल्प लें कि मेरा नाम ये, मेरे पति का नाम, मेरे पिता का नाम, मेरी माता जी का नाम ये, मैं रहने वाला यहाँ का, मेरे गोत्र ये है, मैं इस मंत्र, जो आप मंत्र जाप करना चाहते हैं, अब मंत्र भी बताऊंगा आपको। आपके लिए मैं 4 मंत्र लेकर आया हूँ, आप उसमें कोई भी मंत्र चूज कर सकते हैं। जो मंत्र आप साधना चाहते हैं, जिस मंत्र की आप साधना करना चाहते हैं, उस मंत्र को आपको 11 बार या 21 बार आपको उस मंत्र को बोलना है। अपनी कुलदेवी से, अपने कुलदेवता से, हे कुलदेवी, मेरे कुलदेवता, अपने इष्ट का ध्यान करते हुए, और माई का, अगर माई का मंत्र कर रहे हैं तो माई से प्रार्थना करें, माई मैं आपके इस मंत्र की साधना करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, कृपा करके मेरी ये जो गुप्त नवरात्रि की साधना है इसे स्वीकार करें, इसे सफल बनाए, और आने वाले जो भी मेरे इसमें संकट हैं, जो भी विघ्न हैं, माई उससे कृपा करके मुझे बचाएं और मेरे विघ्नों का नाश करें। ठीक है बेटा। अब इतना बोलते हुए जो है, जो आप हथेली में जल है उसको उंगलियों के सहारे छोड़ना बेटा, ऐसे नहीं, साइड से नहीं छोड़ना है, हथेली की साइड से उंगली, जो आपकी जो 4 उंगली हैं उनसे जो है आपको नीचे छोड़ना है, तभी जो है संकल्प माना जाता है। अब जब आपने संकल्प ले लिया है तो मंत्र मैं आपको बता देता हूँ। मंत्र ओम दुम दुर्गाय नमः, आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम दुम दुर्गाय नमः, या ओम क्लीम कालिकाय नमः, है ना, ओम क्लीम कालिकाय नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। माँ कालकमाई का मंत्र है, या आप चामुंडा माँ का मंत्र जाप कर सकते हैं, ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, है ना, ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे नमः का जाप कर सकते हैं आप। और या यदि आप नए साधक हैं तो आप ओम नमः शिवाय के मंत्र का जाप कर सकते हैं। जो नए बच्चे हैं वो ओम क्लीम कालिकाय नमः का जाप ना करें, ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे नमः का जाप ना करें। जो बच्चे नए हैं और जिनके गुरु नहीं है, ये उनके लिए। अगर आप नए साधक हैं और आपके गुरु हैं तो आप इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं। लेकिन जो बच्चे गुरुमुख नहीं है वो ओम नमः शिवाय या ओम दुम दुर्गाय नमः का जाप करें। संख्या मैंने आपको बताई दी, आप अपने अनुसार जो है संख्या का चयन कर सकते हैं, कितनी माला का आपको जाप करना है। रुद्राक्ष की आपको माला लेनी होगी, या आप जो है हकीम की माला ले सकते हैं। ठीक है बच्चे, ठीक है बच्चे, आपको रुद्राक्ष की माला से जाप करना है। अब जब भी आप मंत्र जाप करने बैठेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है बेटा, अपने शरीर का बंधन करना है, अपने शरीर की सुरक्षा करनी है। क्योंकि जब भी हम इन 10 महाविद्याओं की साधना करते हैं, माँ काली या चामुंडा माँ की साधना करते हैं, तो माई की जो योगिनियाँ होती हैं वो हमारी फुल परीक्षा लेती हैं, और परीक्षा लेने के चक्कर में कई बार जो है हमें डराती भी है, हमें डराएंगी, हमें घबराहट भी होगी, हमें कई बार ऐसा होता है कि हमारे आसपास कोई खड़ा है और हम डर जाते हैं। लेकिन जब आपको ऐसा महसूस हो, अभी मैं बताऊंगा आपको संकल्प लेना है, संकल्प में फिर आपके साथ ऐसा नहीं होगा। तो अगर आपको फिर भी ऐसा होता है तो आपको डरना नहीं है, अपनी साधना रेगुलर चालू रखनी है, बिल्कुल ना डरें। जिस देवी की आप साधना कर रहे हैं उस पर पूर्ण रूप से विश्वास रखें। आपने शिव शक्ति गौरवधाम को अगर साक्षी माना है तो इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ आपके साथ किसी तरह की कोई भी घटना नहीं होगी, किसी तरह की आपके साथ जैसे नेगेटिविटी या किसी की चीज़ का कोई चक्कर नहीं रहेगा। जब आप संकल्प लें, जब आप रेगुलर पूजा के अंदर बैठेंगे तो आपको दोबारा जल हाथ में लेना है और
हनुमान जी महाराज से और भैरव बाबा से जल लेकर प्रार्थना करनी है। हे हनुमान बाबा, राम जी के प्यारे, सीता जी के दुलारे, हे संकट मोचन हनुमान, हे भैरवनाथ, शिव रूप, शिव अघोर रूप, काशी के कोतवाल भैरवनाथ, मैं माई की ये साधना करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, कृपा करके मेरी साधना सफल करें, मेरी साधना के अंदर जो भी रुकावट आए उसका नाश करें और मेरी साधना की रक्षा करें। अब इतना कहते हुए बेटा ये जल ना उंगलियों के सहारे अपने चारों तरफ से गोल घुमाना है, सर के ऊपर से ऐसे घुमाते हुए जो है उसको जो है नीचे जमीन पे छोड़ देना है। इससे क्या होगा, ये आपको रेगुलर करना है ये वाला, है ना। ये आपको घेरा जो है रोज बनाना है, या आप चक्कू से बना सकते हैं, चक्कू ले सकते हैं आप। चक्कू के अंदर जो है आप भैरव बाबा का मंत्र ओम बम बम बटुक भैरवाय नमः या ओम हनुमते नमः, है ना। यदि आपने सुरक्षा मंत्र आपने पहले से ही सिद्ध कर रखा है तो आप उसका सहारा ले सकते हैं, नहीं जो मैंने बताया आप इसका भी सहारा ले सकते हैं। विघ्नहर्ता गौरीपुत्र गणेश से प्रार्थना करें, हे विघ्नहर्ता गौरीपुत्र गणेश, कृपा करके मेरे इस मंत्र जाप में, मेरी साधना के अंदर जो भी विघ्न आए आप उनका नाश करें। अब आपको जब आप साधना करने बैठेंगे तो आपको सबसे पहले जो है एक माला ओम गणपते नमः की करनी पड़ेगी, क्योंकि सब सर्वप्रथम गणपति जी महाराज हैं, इनके बिना कोई भी सिद्धि साधनाएं संपन्न नहीं हो पाती है। उसके बाद आपको जो दूसरी माला करनी है वो ओम नमः शिवाय की करनी है। जिनके गुरु हैं वो भी करें, जिनके गुरु हैं ना है वो भी करें, ओम नमः शिवाय। तीसरी माला आपको करनी है ओम हम हनुमते नमः की जाप करनी है। यदि आप गुरुमुखी हैं, आप गुरुमुख हैं तो आप इसमें एक माला जो है अपने गुरु मंत्र की ऐड कर सकते हैं। गुरु मंत्र आपको जरूर करना है सबसे पहले। उसके बाद आपको जो मंत्र आपको करना है, जैसे मैंने मंत्र बताए हैं, ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम क्लीम, ओम ऐं ह्रीं क्लीम चामुंडाय विच्चे, आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम क्लीम कालिकाय नमः का जाप कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। आप इनमें जो भी मंत्र चुनना चाहें वो मंत्र आप चुन सकते हैं। आप इसका मंत्र का जाप करें, जितनी भी आपने माला है बोलिए। ये आपको अपने उसमें ही बोलना है, जब आप संकल्प लेंगे आपको उसमें ही बोलना है कि मैं इतनी माला रेगुलर, इतनी माला सुबह और इतनी माला शाम को जाप करूंगा या करूंगी। फिर आपको उसी हिसाब से साधना करनी है। जब आपकी सारी माला पूरी हो जाएंगी तो लास्ट में आपको ओम बम बम बटुक भैरवाय नमः, ओम बम बम बटुक भैरवाय नमः इसका जाप करना है, क्योंकि माई की अगवानी के अंदर रहते हैं बाबा भैरवनाथ और हनुमान बाबा। ये दोनों जो है माई की जो है सेवादार रूप में माई की अगवानी के अंदर रहते हैं। जहां माई जाती है ये दोनों ही साथ माई के चलते हैं। तो इसलिए ओम बम बम बटुक भैरवाय नमः का जाप कर सकते हैं। जो गुरुमुख हैं बच्चे हैं, जो गुरुमुख बच्चे हैं वो ओम राम रीम रोम काल भैरवाय नमः का भी जाप कर सकते हैं। ओम राम रीम रोम बटुक काल भैरवाय नमः, आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। इस मंत्र में जो है आपके सारे भैरव चलते हैं, है ना बेटा। आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। इस मंत्र का जाप जो है सिर्फ गुरुमुख बच्चे करें। जो गुरुमुख बच्चे नहीं है वो ओम बम बम बटुक भैरवाय नमः भैरव बाबा के बाल रूप को ही जाप करें। अब इस साधना के अंदर नियम क्या होंगे बेटा? अब इस साधना के अंदर आपको नियम क्या रखने, आपको 15 तारीख से 23 तारीख तक, यानी कि 24 तारीख तक, है ना, आपको क्या करना है, आपको जमीन पर सोना होगा। आप जमीन पर जो है चटाई बिछा सकते हैं, चादर बिछा सकते हैं, साफ सुथरी। ऐसा नहीं कि आप उसे पहले से यूज करे हुए हैं और फिर आपने उस पर करना शुरू कर दिया, नहीं। आपको बिल्कुल, अगर आप नहीं ले सकते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर आप नहीं ले सकते तो आप जो है साफ सुथरे धोकर अच्छी तरीके से उसको लें। जब भी आप पूजा में बैठें तो साफ सुथरे वस्त्र पहनकर बैठें। ध्यान रखें वो वस्त्र कहीं से फटे ना हो, उधड़े ना हो, ठीक है। साफ सुथरे वस्त्र और अच्छी तरीके से पवित्र होने चाहिए। जब भी आप साधना करने बैठते हैं तो अपने ऊपर भी जो है गंगा जल से छींटे लगा लीजिए। और जब साधना आपकी संपन्न होती है, यानी मान लीजिए आपने पहले दिन साधना करी, है ना। अभी पहले मैं आपको यही बता देता हूँ कि आपको नियम क्या क्या करने हैं। जब एक तो पहले जमीन पे सोना, लहसुन प्याज का आपको परहेज करना होगा, तामसिक चीजों का परहेज करना होगा, गृह जीवन का परहेज करना होगा। किसी के घर का आपको खाना नहीं है, किसी के घर का आप खा भी नहीं सकते, किसी के घर का पानी भी नहीं पी सकते, किसी से हाथ नहीं मिलाना, किसी से नजरें आपको नहीं मिलानी है, ठीक बेटा। क्योंकि हाथ मिलाने से, गले मिलने से, नजरें मिलाने से हमारी ऊर्जा, जो हमारी ऊर्जा बन रही है वो ऊर्जा ट्रांसफर होती है, ठीक है। तो जितना हो सके
आप जो है सामने वाले व्यक्ति से कम मिलें। अपनी साधना में ध्यान दें। जितना आप नियम परहेज रखेंगे उतनी ही आपको जल्दी तरक्की मिलेगी, उतनी ही आप पे पर्सन होगी और उतनी ही आपको ऊर्जा प्राप्त होगी। यदि आप अपनी दिव्य दृष्टि खोलना चाहते हैं, यदि आप अपनी दिव्य दृष्टि खोलना चाहते हैं तो मंत्र जाप करने के बाद कम से कम आप आधा पौना घंटा बैठें और टराटक करें। देखिए, एक तो आपकी जो है मंत्र जाप चल रहा है एक जगह, आपकी ऊर्जा शरीर में बन रही है, ऊर्जा ट्रांसफर हो रही है। लेकिन जब आप इसमें टराटक करते हैं, यानी कि आप जो है एक स्टूल या कुछ किसी कोई भी चीज ले लीजिए जो आपकी नजरों के बिल्कुल सामने हो, आसन पे बैठें और जो आपने दिया जलाया उसको रेगुलर आपको कंटिन्यू देना, जितनी देर आप देख सकते हैं। ये नहीं कि आपको रेगुलर आंखें खोलनी है, आप जितना उसे देख सकते हैं, एक ही जगह नहीं रखनी है, सिर्फ जोत पे। मन में कुछ नहीं सोचना, इधर उधर की बातें बिल्कुल नहीं सोचनी। विचार आएंगे लेकिन उनको धीरे धीरे हटाते जाएं। सिर्फ आपको जोत पे ध्यान रखना है। इससे क्या होगा, ये आपकी दिव्य दृष्टि खुल जाएगी, आपके आगे चक्र जागृत होंगे, आपका ओरा मजबूत होगा और इधर आपकी जो साधना है वो संपन्न हो जाएगी, यानी कि सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी। अब आपका बेटा जब आपकी साधना 23 तारीख को जब आपकी साधना संपन्न हो जाएगी तो आपको करना क्या बेटा, 24 तारीख को आपको हवन करना होगा। जी हाँ, आपको हवन करना होगा। आप लौंग का हवन कर सकते हैं, आप सामग्री का हवन कर सकते हैं। अगर आप हवन की वीडियो देखना चाहते हैं, मैंने हवन की वीडियो भी डाली हुई है, तो आप हवन की वीडियो देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा कि हवन कैसे करते हैं, है ना। आप वहाँ से कॉपी कर लीजिएगा, वहाँ से देख लीजिएगा। और आपको कम से कम 11 माला का हवन करना है। लौंग का हवन आपको कैसे करना है, 11 माला की जो भी जितनी भी लौंग होती हैं आप उसको पहले से ही गिन लीजिए, है ना। जैसे एक माला आपको करनी है तो एक मंत्र में जो है स्वाहा जब आप बोलेंगे तो उसमें आपकी जो है 2 लौंग जाएंगी, तो आप जोड़े से एक माला की जो है 216 लौंग होती हैं, है ना। तो उसमें आपकी 216 लौंग के अंदर एक माला का जाप होता है। जिसमें जोड़े से लौंग चलेगी तो आप क्या करें, उसमें थोड़ा सा घी मिला लें, हाथ में लें थोड़ा सा घी और लौंगों के अंदर मसल लें ताकि उसमें घी अच्छी तरीके से लग जाए। तो आप जो है लौंग का हवन करेंगे तो ज्यादा बेनिफिट रहेगा। लौंग के हवन से ऊर्जा ज्यादा बनती है और आपको एनर्जी ज्यादा प्राप्त होती है। आप सामग्री का भी कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे आप वैसे करते हैं। जब भी आप मंत्र जाप करके उठेंगे, पहली बात तो आप सर ढक के बैठें, सर को बिल्कुल कवर करके बैठना है। और जब आप आसन पे से उठते हैं साधना करने के बाद, मंत्र जाप करने के बाद कम से कम 15 मिनट आपको वहीं पे बैठना है, ध्यान करना है, उसी मंत्र का ध्यान करना है बैठकर। और उसके बाद जब आप आसन से उठेंगे तो आपको जो है 3 बूंद थोड़ा सा अपना आसन उठाएं और उसमें जो पहली बूंद जाएगी ओम इंद्राय नमः, दूसरी बूंद आपको डालनी है ओम सक्राय नमः, तीसरी बूंद डालनी है आपको ओम सक्राय नमः। फिर उसमें जो आपने जल आसन के नीचे जो 3 बूंद जल डाला है उसको जो है अपनी उंगली से उठाकर अपने माथे पे जहाँ पर आपका आज्ञा चक्र है वहां पे उसका तिलक करना है। फिर आप जो है आसन को प्रणाम करके, धरती माता को प्रणाम करके आप जो है आसन से उठ सकते हैं। आसन को फोल्ड करें अच्छी तरीके से और जो उनका एक स्थान है वहां पे रख दे। फिर उसके बाद जैसे मैंने टराटक बताया, आप अपना जो भी आपने अगर व्रत रखे हैं तो व्रत खोलें, अपनी जो भी आपको 10 मिनट 20 मिनट आधे घंटे का आराम करना है वो करें। उसके बाद आप टराटक कर सकते हैं, ठीक है। यदि आप रेगुलर कर सकते हैं तो रेगुलर करते हैं। अगर मेरे दिए हुए द्वारा जो जानकारी जो आपको अच्छी लगी है तो बेटा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और ये जानकारी आगे तक पहुंचाएं। सीताराम, हर हर महादेव, गुरु भगवान की जय, कैलाश के राजा की जय। आदेश आदेश आदेश।